हेलो विशाली एंड माय सोल सिस्टर्स। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम सो हैप्पी विद यू, विद ऑल ऑफ़ यू। आज मेडिटेशन के दौरान ना मुझे ऐसी इंट्यूशंस आ रही थी कि मुझे आज की मेडिटेशन के बारे में आपको बताना चाहिए या मुझे आपको अपनी इस जर्नी के बारे में बताना चाहिए। सो मेरे माइंड में बार बार ये बात आ रही थी कि मुझे वैशाली से ऑडियो में बात करना चाहिए और कुछ ऐसी बात जो कि दूसरों के लिए थोड़ा सा उसमें कोई बेनिफिट थोड़ा सा भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। सो आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ये बता रही हूँ, इस जर्नी के बारे में, कि मुझे लास्ट ईयर जब मेरे डीएम से मेरा टकराव हुआ, यानी कि आफ्टर 15 इयर्स हमारा जो है ना चाइल्डहुड में तकरीबन 2 से 3 साल जो है वो कनेक्शन रहा था। उसके बाद हम 15 साल बाद जो है वो मिले और वो भी ऐसे कह लें कि बाई चांस ही था हमारा। उसके बाद मेरी लाइफ एकदम ही इतनी चेंज हो गई थी, दिनों में चेंज हो गई थी, आप ये कह लें दिनों में, घंटों में। ऐसे मेरे जो हैं इशू सरफेस हुए कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी, बस सिचुएशंस हो रही थी। और उसके बाद ऐसे था, मैं आपको रियल में ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरा प्रपोज़ल एक ऑलरेडी आया हुआ था और मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपने डीएम से मिलने के बाद। तब तो मैं जानती भी नहीं थी कि इज़ माय डीएम समथिंग दैट ये वो, बट वो कनेक्शन समथिंग डिफरेंट। उसने उस टाइम मुझे जो बोला मैंने उसका वो कहा फ़ौरन पूरा कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे उसके ऊपर कोई हर्ट भी नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया। और लाइक दैट उसने मुझे बोला कि इस प्रपोज़ल से इनकार कर दो ये वो, लेकिन मुझे उसकी तरफ से कोई कमिटमेंट भी नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हो रही हूँ क्या नहीं। लेकिन फिर थोड़ी अरसे बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ, यार ये समथिंग हिप्नोटाइज नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था और मैं उसकी तरफ चेस भी करती थी और भागना भी चाहती थी। इस तरह की मेरी सिचुएशन थी। तब मुझे इस जर्नी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था और ये बात है 2 जुलाई 2020 की। तो इस तरह हमारी जो है मुलाकात हुई 2 बार, लेकिन सेक्सुअलिटी से हमारी कोई डीलिंग शीलिंग नहीं थी। खैर वो जो 2 घंटे की मुलाकात थी 2 ही बार में, उस टाइम ने बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब किया था, बहुत ज़्यादा। समथिंग दैट कि हम जो है ना एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते थे, एक दूसरे की आइज़ में ज़्यादा टाइम तक देख नहीं पाते थे। पता नहीं वो क्या सिचुएशंस थी, क्या कुछ था, मुझे उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी तब, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे डीएम का बहुत गंदे वाला बिहेवियर था मेरे साथ। और उस दौरान मेरा जो प्रपोज़ल था उसके बारे में भी जो भी मेरे थे मामलात, लेकिन यकीन कीजिए कि जब आपकी लाइफ में डीएम आते हैं ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल एक, ये ना समझें कि बहुत जो है वो आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट तो होती है, लेकिन उस टाइम आपको समझ नहीं आ रही होती। ऐसे लगता है यार इस बंदे की वजह से हमारी लाइफ टोटल ख़राब हो गया है, यार ये क्या हो गया, हमने इसकी वजह से ये किया वो किया, इसने हमें क्या दिया। तब आप को डिपेंडेंसी और एक एक्सपेक्टेशंस में चल रहे होते हैं। तो इसने मुझे तो कोई ऐसा जो है कमिटमेंट नहीं दिया, मैं अब क्या करूं, मैंने ये इस तरह कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन आपका जितना मर्ज़ी किसी के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप रहा हो, जब आपके डीएम आते हैं तो आपको वो ऐसा लॉन्ग और इतना वो जो आपने कस्में खाई होती है ना, वो सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता, आपको फ़ील भी नहीं होता, आपको उस पर्सन की याद भी नहीं आती जब आपके साथ लाइफ में ऐसा होता है इस जर्नी में। तो उसके बाद बहुत बैड बिहेवियर जो है उनकी तरफ से फेस हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद चेज़र सिचुएशन में मैं थी और मुझे पता है क्या है कि मुझे उनके बारे में इंट्यूशन सब मेरी उनके साथ फ़र्स्ट ही जो थी ना इंटरेक्शन हमारा 15 साल बाद जब हुआ और हमने बचपन के बाद जब एक दूसरे को यंगनेस में देखा तो हम लोग तभी
ऐसा हमारे अंदर जो थी ना इंट्यूशंस मेरे अंदर आना शुरू हो गई, मुझे जो है टेलीपैथी होना शुरू हो गई। तब मुझे कनेक्शन के बारे में हरगिज़ नहीं पता था और मुझे ड्रीम्स आना शुरू हो गए। और ऐसे मतलब ये नहीं होता था कि कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम है तो उसमें समथिंग दैट, मुझे नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं था। लेकिन समटाइम ऐसे होता था कि मेरी ऐसी ही आँख लगी और मुझे कोई ना इस तरह का उनके बारे में फ़ील हुआ, तो लाइक कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या ये चल रहा है। तो मैंने फ़ौरन ना आँख खुलते साथ ही टेक्स्ट कर देना। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगना कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो वगैरह, तुम्हें किसी ने बताया होगा समथिंग दैट। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इससे पहले भी ऐसा था कि मुझे बचपन से लेके अब तक ना मेरे अक्सर ड्रीम्स जो थे ना वो सच होते थे। तो मेरे मुँह से ये बात भी निकल गई कि मेरे ड्रीम्स जो है ना अक्सर सच्चे होते हैं। तो उसको इस बात पे भी बहुत बुरा लगा, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो। और वो लॉजिकली जो है डील कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला। पर तब भी मतलब हर्ट होती है आप जब आप अपने ऊपर वर्क नहीं ना कर पा रहे होते, जब आपको सेल्फ लव का नहीं पता होता, जब आप इन जो है इश्यूज़ को हील नहीं कर पा रहे होते ना, तब ये चीज़ें सब आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैंने बहुत इसके लिए किया, ये वो। आप जो है ना अनकंडीशनल लव में नहीं होते हो। तो उस टाइम ये चीज़ें ज़रूर होती हैं जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तब मुझे ये सब कुछ फ़ील हो रहा था, यार इसको मेरी समझ नहीं आ रही, मैं इसे बता रही हूँ, मैं इससे झूठ भी नहीं बोल रही। तो लेकिन नहीं, उसे यकीन नहीं आया था। उसके बारे में मुझे बहुत ही डीपली जो टेलीपैथी हो रही थी। तो फिर उसकी कुछ फ़िज़िकल जो हैं इश्यूज़ डिस्टर्ब हुए, कोई डिसीज़ का इशू हुआ। ही इज़ ऑल्सो हार्ट सर्जन बट have another issue I discuss, but he rejected. No, I have no, he refused. No, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, तुम्हें किसी ने बोला होगा समथिंग दैट। तो तब ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ना बुरा लगा कि यार मुझे ये इस तरह ड्रीम आया और ड्रीम में बाकायदा मुझे उनकी रिपोर्ट दिखी थी और उनकी रिपोर्ट में ये सिचुएशन आई थी। और जैसे ही मैं ना मतलब मेरी 5 से 10 मिनट आँख लगी होगी और ये सारा टाइम जो था ना तकरीबन 3 AM to 5 PM ड्यूरिंग में समथिंग दैट था कि मैंने मेडिटेशन जो है वो, पहले मैं 7 चक्र मेडिटेशन नहीं करती थी। सिंपल मेडिटेशन मैं इस तरह किया करती थी कि मैं ना 3 AM के टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ना मेडिटेशन करती थी, म्यूज़िक सुनती थी। और मैं उसके दौरान यानी म्यूज़िक, आफ्टर म्यूज़िक मैं सो गई। और फिर उसके बाद मेरी जब वो आँख लगी थी उसी दौरान मुझे वो रिपोर्ट समथिंग दैट दिखी और मुझे वो नाम वगैरह सब कुछ दिखा। तो मैंने ना आँख खुलते साथ ही मैंने मैसेज किया, मैंने कहा हैव यू दैट प्रॉब्लम। तो साथ में मैं पूछ भी रही थी और मैं बता भी रही थी। मेरे इस तरह के ना जो थे वो एक्सप्रेशंस थे मैसेज में, इमोजीज़ में। तो उसने फ़ौरन मुझे कॉल बैक किया और उसने मुझे बोला बकवास मत करो, तुम्हें किसने बताया, बस मुझे ये बताओ। मैंने बोला कि मुझे किसी ने नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बोला नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें किसी ने बताया होगा, तुम्हें हॉस्पिटल से पता चला होगा या तुम्हें मेरे प्राइवेट क्लिनिक से पता चला होगा। ऐसा नो। तो उसने बात जो है वो ख़त्म कर दी और बुरा वाला जो था उसमें ऑफ सिचुएशन आ गया सेपरेशन का। फिर उसके बाद और मामला चलते रहे ऑन एंड ऑफ। बल्कि उसके साथ साथ मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी। मेरी फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर मिलना शुरू हो गए। मेरी फैमिली को ट्रिगर मिलना शुरू हो गया। मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ही बुरी वाली उस टाइम एनर्जीज आ रही थी और बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पीरियड फेस किए हैं मैंने अपने जो है इस जर्नी में आने के बाद। बाय चांस वो मेरी ज़िंदगी जो इससे पहले कई सालों से नहीं मुझे वो चीज़ें पता थी, एक ही रूटीन में चल रही थी, वो एकदम यानी कि विद इन 1 मंथ
आपके साथ इतनी चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं, टेस्ट आपके, और ये वो आपके इर्द गिर्द जितने इश्यूज़ हैं वो सरफेस होना शुरू हो जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था, और उस टाइम मेरे मुंह से जो बात निकल रही थी, चाहे वो नेगेटिव थी या कुछ भी था, लाइक दैट वो मैनिफेस्ट हो रही थी। आई एम सो कन्फ्यूज्ड कि इतने सालों से नहीं ये काम हो रहा था। मैं नेगेटिव, मेरे अंदर जो मेरी इंट्यूशंस में आता है, कुछ भी है, वो क्या हो रहा है, कुछ ही देर में, कुछ डेज़ में वो काम हो जाता था। और फिर मैं सोचती थी यार, मेरी इस तरह की जो है मैनिफेस्टेशन से मेरी फैमिली को इतना नुकसान हो रहा है कि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया या क्या हो रहा है, इतना बुरा नुकसान हो रहा है। खैर, मैं उस वजह से भी अपने ऊपर वो ख़ुद को ब्लेम करना शुरू हो गई, डिस्टर्ब होना शुरू हो गई बहुत ही ज़्यादा। मेरी जो है हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था, और डॉक्टर्स भी जब मेरी जो पल्स चेक करते थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती थी, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीमार लगती हूँ, फील होती हूँ, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। वो सारा टाइम चलता रहा। खैर, फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, बहुत ही ज़्यादा। आपके ना डीप और गंदे वाले उस टाइम टेस्ट हो रहे होते हैं, और आप जो है ना उस जर्नी को ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी आपकी एंड हो गई है, बहुत आपकी ज़िंदगी एंड हो गई, अब कुछ नहीं पता चल रहा होता। मुझे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2020 में वीडियोस पॉपअप होना शुरू हो गए। मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने ख़ुद को अफर्मेशन देना शुरू कर दिया, राइट करना शुरू कर दिया अफर्मेशंस को, वाटर टेक्निक स्टार्ट कर दी, लेकिन उन चीज़ों ने वो वर्क नहीं मेरे ऊपर इतना जल्दी किया। और वाकई में ये चीज़ें जो होती हैं, आप अगर कहते हैं ना आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, अफर्मेशन करते हो, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो आपको फौरी ही जो है हील करना शुरू कर दे। नहीं, टाइम लगता है उसमें। और आपको पेशेंस बार बार क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप पेशेंस रखें। और जब हम लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, तो सच में ऐसा पेशेंस उस टाइम नहीं हो रही होती हैं, तो मुझसे भी नहीं हो रही थी पेशेंस। खैर, मैं करती रही। इसके अलावा मैंने अदर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर दी। फिर मैं फाइनेंशियल ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी। फिर इसके साथ मेरी फैमिली के ऊपर एक और बहुत बड़ा नेगेटिव अटैक आया, बहुत बुरा। और हमारी फैमिली मेम्बर्स का ही सेपरेशन हो गया, बहुत बुरे वाला सेपरेशन हो गया था, समथिंग दैट। फिर मतलब हम एकदम ऐसे क्या हो गया। खैर, वो तकरीबन ये इम्तहान जो था वो 23 दिन बहुत बुरे वाला चलता रहा, बहुत बुरे वाला, इस सेपरेशन का, फैमिली सेपरेशन का। वो भी खैर हील हुआ उसके बाद आहिस्ता। और मुझे अप्रैल में ना अपनी इस जर्नी के बारे में ना पता चला, वीडियोस पॉपअप हुई मेरे सामने। उससे पहले डीएम का बिहेवियर भी ऐसा ही था, और मैं कोडिपेंडेंसी में चली जाती थी कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी फैमिली के साथ ये हुआ है, ये वो समथिंग दैट। उसने मुझे ना बहुत बुरी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। ओ ये है तो वो है, ये लो पैसे अपनी फैमिली को बचा लो, तो ऐसे तो वैसे, इस तरह की कुछ बातें बहुत ज़्यादा जो आपको ना आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को उस टाइम डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। और आप उस टाइम बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना लो वाइब्स में होते हैं, नेगेटिविटी, रोना। तो आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं उस टाइम चूज़ करना आ रही होती ना कि मेरी हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस जो होती है ना वो आपके इनर होती है। आपको तब पता चलता है जब आपके इनर से वो वॉइस आना शुरू रहती है, यार तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। तो है, जब मुझे अप्रैल में ये वीडियोस पॉपअप हुई हैं, तो मैंने विशाली ही की पहली जो वीडियोस जो थी मुझे मिली थी यूट्यूब से और पॉपअप हुई, मैंने उसको फॉलो किया और फिर मज़ीद इसके ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया और अदर चैनल्स पे भी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होना था, व्हाट इज़ दिस यार, क्या मैं ऐसी हूँ या मैं इस चीज़ में, क्या मेरा भी इस जर्नी में कोई पार्ट है, क्या मैं हूँ या नहीं हूँ। डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट बातें, ये वो इस तरह की बातें, और मैंने कुछ भी नहीं, मैंने ना जस्ट विशाली की ये जो
वीडियो थी ना 7 चक्र मेडिटेशन, मैंने कहा यार मुझे इस पे चलना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया पर रेगुलर नहीं कर पाई, मई तक मैं रेगुलर नहीं हुई। और उसके बाद ना मैंने जून में कहा कि नहीं यार बस जस्ट स्टॉप दैट, अब मुझे इस पे वर्क करना है। पिछली सब कुछ स्टॉप, ख़त्म, दी एंड। मुझे करना है करना है करना है। और फिर उसके बाद जो है मैंने 7 चक्र मेडिटेशन पे रेगुलरली मेडिटेशन ये स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद कुछ भी हो, मुझे इस काम के लिए अपने लिए टाइम निकालना है, सो निकालना है, चाहे सोते हुए कुछ भी। विशाली ने बोला था आप सोते हुए 7 चक्र मेडिटेशन जो है वो कर लिया करें। मैंने कहा यार ये तो कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी, वेरी ईजी, वेरी ईजी। जबकि इधर चैनल्स पे आपको डिफरेंट वे में डिफरेंट एनर्जीज आपको फॉलो बता रही होती है और आप उनको फॉलो किए जाते हो, तभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ना डिफरेंट वीडियोस को देख कर ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि यार क्या है, अब अगर मुझे ये पता चला, कोई कहता है कि आप इस जर्नी में हो, कोई कहता है नहीं होता। खैर मैं टैरो रीडिंग में इतना कोई नहीं गई थी, सुनती थी, लेकिन मुझे उसके ऊपर बिलीव नहीं होता था कि यार ये छोड़ो इस चीज़ को। और ये चीज़ें जो हैं एनर्जीज़ तो बदलती रहती हैं और ये आपको रोज़ नई एनर्जीज़ के बारे में बताती है, तो इसमें आपके अंदर ही नेगेटिव हो रहा है। तो फिर उसके बाद ना मैंने जब इसके ऊपर बाकायदा जो है टाइम अपने आप को देना शुरू किया। 7 चक्र मेडिटेशन में आप बेसिकली ख़ुद को ही सेल्फ लव कर रहे हैं, ख़ुद को फोकस कर रहे हैं, ख़ुद को टाइम दे रहे हैं, अपने इश्यूज़ को खुद हील कर रहे होते हैं। तो उस टाइम ना फिर मैंने अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने इनर चाइल्ड को हील किया ना, तो मैं मतलब उस मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रोई, मतलब इतना डीपली मुझे बहुत ज़्यादा उसको डीप फीलिंग्स हो रही। उसके बाद 7 चक्र मेडिटेशन चलता रहा। आज मुझे मेडिटेशन के दौरान ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे ये चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहिए, मुझे अपना ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहिए कि मैं भी इस जर्नी में हूँ या नहीं, क्या था। तो जो भी है मेरा जर्नी कैसा था, पहले मुझे फीलिंग नहीं होती थी, अब मुझे जो है कैसे मैं बैलेंस हुआ। ये नहीं है कि ये बैलेंस आप में एकदम से आ जाएगा, आप एक बार मेडिटेशन करते हो तो आपको लो भाई, अभी तक मेरे अंदर बैलेंस नहीं आया। ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपके सामने, ट्रिगर्स आते हैं आपके राउंड अबाउट, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो जब मैंने ये मेडिटेशन को स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी जॉब लग गई और ट्रिगर्ड उसमें बहुत ज़्यादा मुझे हुए। और ये समझ लें कि वो तकरीबन 1 से 1.5 माह मेरी जॉब रही, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मुझे फ़ौरन ही न्यू जॉब मिल गई। इधर से जॉब ख़त्म हुई, दूसरी तरफ से मिल गई। ट्रिगर्स मुझे वहाँ से भी हो रहे हैं, लेकिन अब वो ट्रिगर्स मुझे इस लेवल पे फ़ील नहीं होते कि जैसे आप ये कह लें कि यार मैं रोना शुरू कर दूँ या ये वो। तो मैं डिवाइन से जब भी मेडिटेशन करती थी, 7 चक्र मेडिटेशन, तो मैं ये कहती थी कि आपने मुझे ये उस टाइम कोई साइन कुछ भी आपने मुझे रियलाइज़ करा देना है कि मुझे हर शख्स को जवाब नहीं देना, और हर शख्स इस काबिल होता भी नहीं कि आप उसको जवाब दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम कीचड़ के अंदर जो है वो पत्थर फेंकते रहें, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरी है मुझे वहाँ पे गाइड कीजिएगा, मुझे वहाँ पे साइन दीजिएगा कि मुझे यहाँ पे चलना है या जवाब देना है, कुछ भी सिचुएशन है मुझे इसको कैसे डील करना है, मुझे वहाँ पे कोई साइन दे दीजिएगा। मैंने उन साइंस को फॉलो करना शुरू कर दिया और आई एम ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। और ये नहीं कि बैलेंस्ड में थी, अभी भी सारे कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मुझे डीएम की जो है एनर्जीज़ तो मुझे फ़ील होती हैं, लेकिन लाइक दैट अब मुझे वो उस तरह के हाई लेवल के जो हैं चेज़र एनर्जीज़ होती थी ना, वो नहीं है। अब ऐसा लगता है यार लेट इट गो यार, क्या ज़िंदगी में यही मकसद है, क्या ज़िंदगी का यही मकसद है, क्या और पर्पस नहीं, क्या लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। और सोल पर्पस यही नहीं है कि आपके पास बहुत सारा मनी हो तो आप जो है उसके साथ, पहला सोल पर्पस हमेशा आपकी सेल्फ लव है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका ट्रू लव है जो आपका खुद से है। आप डिप्लोमेट पर्सनैलिटी नहीं होते, आपका जो अंदर होता है वही आपका बाहर होता है। तो वो समथिंग दैट कि मेरी ऐसी फीलिंग्स होना शुरू हो गई यार, नहीं
वो मेरे अंदर ही है ना, मेरी एक साइड राइट पे और एक लेफ़्ट पे, यही है ना, कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो है मेरा डिवाइन ही डीएमएन, बस उसका ही काम है, इससे आगे नथिंग है यार। इंजॉय करो, चिल करो अपनी लाइफ को और फोकस करो खुद पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी हेल्थ पे और फाइनेंशियल ग्रोथ करो अपने आप को। इस तरह फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। मैं अक्सर विशाली से पूछती भी थी कि विशाली मुझे गाइड करें कि ये सिचुएशन हो रही है, वो हो रही है। तो इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन, इस जर्नी के बारे में वो साइन जो था ना, वो कुछ इस तरह मिला था। मैंने 7 चक्र मेडिटेशन स्टार्ट किया हुआ था, उसके तकरीबन 1-1.5 माह बाद ना मैंने कहा कि यार डिफरेंट चैनल्स वाले डिफरेंट वीडियोस पॉपअप हो रही हैं और वो कुछ डिफरेंट ही बताते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे अंदर ऐसी आवाज़ आई कि जैसे ना कि तुम डिवाइन से पूछती क्यों नहीं हो? तुम जिनको मानती हो उनसे पूछती क्यों नहीं हो क्या है? तो मैं ऐसे ही ना मतलब ऑफिस जा रही थी और रास्ते में ना मुझे बटरफ्लाइज दिखी। तो मेरी खुद ब खुद ही ना दिल में ये ख्वाहिश आ गई और ये बात आ गई, ख्वाहिश नहीं सॉरी बात आई कि डिवाइन आप मुझे गाइड करें कि अगर यही मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे आप बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाएंगे आज, और ये बटरफ्लाइज आप मुझे इस टाइम से ले के शाम तक दिखाएंगे, किसी भी तरह मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाएंगे। मैंने इस तरह क्वेश्चन किया और बताया भी कि मैं बटरफ्लाइज देखना चाहती हूँ। अब मैं देख रही थी कि मुझे क्या मिलता है, क्या इशारा है, क्या आंसर है मेरे लिए, क्या रिप्लाई है। तो उसमें मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे बटरफ्लाइज दिखी लेकिन बहुत कम। खैर शाम हो गई, उसके बाद रात हो गई, मैं मेडिटेशन करने के बाद सो गई। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल मेरे कॉन्शियस माइंड में, मुझे नहीं पता सब कॉन्शियस माइंड में कुछ था या नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया था। जितना मैं जानती थी वो ये था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और मेरे ड्रीम में मुझे जो है ना साइंस मिले और कंफर्मेशंस, मुझे नाम दिखा, ये वो। मैंने विशाली जी से पूछा कि विशाली मुझे गाइड करें, मुझे इस तरह के साइन मिले। मैंने इस तरह अपना क्वेश्चन किया था डिवाइन से, तो विशाली ने मुझे बोला इट्स अ कंफर्मेशन साइन। मुझे तब यकीन हो गया और उसके बाद मैंने डाउट भी नहीं किया। अगर कोई नेगेटिविटी इस तरह की सरफेस होती है ना, यार बस करो यही चीज़ है, या कोई ऐसी वीडियोस और भी कभी पॉपअप होती है ना कि आपका रॉन्ग ट्विन फ्लेम, मुझे तब भी बिलीव नहीं होता। लेकिन नो, आई हैव कंफर्मेशन, आई हैव नो डाउट। और मैं मेडिटेशन में उनकी जो है हरगिज़ फिज़ीक या फ़िज़िकल फेस जो है, आप जो भी हमारा 3D में होता है, मैं उनको इनवाइट ही नहीं करती। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हायर सेल्फ को इनवाइट करूं और मैं उसके ऊपर फोकस करती हूं। तो आज जब मैं ये मेडिटेशन कर रही थी तो इस तरह था कि जब मैं उनके हायर सेल्फ को सामने बिठा के उनकी आंखों में देख रही थी तो मेरे जो चक्रास थे वो खुद ब खुद स्पिन हो रहे थे। पहले मैं ऐसे फ़ील करती थी कि यार ये जो दूसरी वीडियोज़ में बताते विजुअलाइज़ करें, क्योंकि स्टार्टिंग में चक्रास जो है स्पिन नहीं करते तो आप जो है ना पेशेंस खो देते हैं। आप कहते हैं नहीं यार ये क्या है, इसमें तो कुछ वर्किंग ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, मुझे ये विजुअलाइज़ करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना चाहिए। तो मतलब लाइक बाउंड्रीज सेट कर रही थी अपने अंदर। वो बाउंड्रीज़ में ये था कि चक्रास तो स्पिन होते थे मेरे अब उस मेडिटेशंस के बाद, रेगुलर मेडिटेशन के बाद ना चक्रास स्पिन करना स्टार्ट हो गए। तो कुछ दिनों से इंट्यूशंस आ रही थी यार बाउंड्रीज़ के बगैर, बस जस्ट नेचुरल वे, जस्ट फोकस्ड ऑन योर लव, जस्ट फील डिवाइन, जस्ट फील नेचर, जस्ट फील योर ब्रीथिंग। इस तरह की ना जो है मेरे अंदर इंट्यूशंस हो रही थी, मुझे कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी अपने अंदर से। खैर मैंने मेडिटेशन किया तो उस दौरान मेरे जो चक्रास थे ना, मैं जैसे उनको विजुलाइज़ करती थी कि ये जो है इस तरह स्पिन कर रहे हैं या उस तरह स्पिन कर रहे हैं, इनको इस तरह करना है स्पिन खुद से। तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। आज बिल्कुल चेंज हो गया।
आज कुछ चक्रास ऐसे थे कि वो ऑपोजिट साइड स्पिन करना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि यार ये तो कुछ न्यू है मेरे अंदर। मैं ईज़ी और रिलैक्स रही। आई एम ईज़ी एंड लाइट। मेरे जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में खुद इस तरह की वाइब्स आना शुरू हो गई। आई एम ईज़ी एंड लाइट, आई एम ईज़ी एंड लाइट। और मैं उधर उनकी हायर सेल्फ की आई में देखती रही और मैंने बहुत इजी फील किया। इससे पहले ऐसे लगता था कि जैसे कुछ बाउंड्रीज़ है मेरे अंदर, कुछ बाउंड्रीज़ है मेरे अंदर। मैं हो तो रहा है, बैलेंस भी फील कर रही हूँ, कुछ भी है, लेकिन ट्रिगर्स भी हैं, बाकी जो है बाहरी चीज़ें बेहतर भी हैं, लेकिन बेहतरीन नहीं भी तो खुश हूँ मैं। और इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल इश्यूज़ भी फेस हुए। तो मैं कह रही थी यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आज मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे अंदर खुद ब खुद ही नेचुरल ही पीस आना शुरू हो गया। और ये सब आपके पेशेंस से होता है। और कभी भी आप ये मत समझें कि मैं एक दिन काम करूँगी खुद पे तो ठीक हो जाऊँगी, 2 दिन करूँगी, ऐसा नहीं होता। आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। सेल्फ़ लव इसी को तो कहते हैं। सेल्फ़ लव का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप जो हैं वो सेल्फ़िश वे में ये चीज़ है, ऐसा नहीं होता। आप खुद को देखें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप से प्यार करें कि मेरी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे बैलेंस में लाना है, जिनको मुझे ग्रो करना है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप लोगों के साथ अपनी ये बातें शेयर करके। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोलती जाऊँगी और ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन इंशाल्लाह इससे आगे भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा होगा तो सॉरी, बट मुझे पूरा यकीन है ऐसा कुछ भी बुरा नहीं लगेगा आप लोगों को। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू विशाली, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।